कुछ ही दिनों बाद वो आईएसआई में भर्ती हो गया था। हालांकि घर वालों को इस बात का गर्व था और आरिफ भी बाहर से खुश होने का ढोंग कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे समझ में आ गया था कि अब उसका हर कदम खतरे में है। क्योंकि अब तक तो उसे बाहर की दुनिया से ही खतरा था, लेकिन अब खतरा उसके खुद के घर के अंदर आ चुका था। पर कहीं ना कहीं यही चीज उसके लिए मददगार भी साबित हुई, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद उसके भाई की पोस्टिंग कराची पोर्ट के ऊपर ही हो गई थी। ऐसे में उसे कुछ जानकारियां ऐसी थी जो बड़ी ही आसानी से मिल सकती थी, क्योंकि अक्सर रात के वक्त जब दोनों भाई साथ में खाना खाने के लिए बैठते थे तो आरिफ बातों ही बातों में इमरान से कई ऐसी जानकारियां उगलवा लेता था जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए मददगार साबित हो सकती थी। पर कुछ ही दिनों बाद उसका काम और भी ज्यादा रिस्क में पड़ जाता है, क्योंकि आईएसआई के द्वारा इमरान को एक काम और सौंपा जाता है, और वो काम था कराची शहर में स्पीशियस कम्युनिकेशन एक्टिविटीज पर नजर रखना। यानी इनडायरेक्ट आरिफ का भाई उसी चीज पर अब नजर रखने वाला था जो आरिफ कर रहा था। कई बार जब इमरान रात के वक्त ऑफिस से घर लौटता था तो उसके हाथों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की कई सारी फाइलें हुआ करती थीं। उन फाइलों को देखकर आरिफ इसी ताक में रहता था कि किसी भी तरीके से उन फाइलों में क्या है वो उसकी नजरों के सामने आ सके। और इस चीज के लिए आरिफ ने एक दो बार इमरान के दूध में नींद की गोलियां भी मिलाई थी, जिससे इमरान जल्द ही सो गया। और उसके सोने के बाद आरिफ चोरी छुपे उसके कमरे में जाकर उसकी जो फाइलें थीं उनको खंगालता है, और कई ऐसी खुफिया जानकारी उसके हाथों लगती हैं जो भारत के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती थी। लेकिन उन फाइलों को खंगालने के दौरान ही उसे ये पता चलता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पाकिस्तान में मौजूद भारत के जासूसों को ढूंढने के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क को बहुत ज्यादा टाइट कर रही है। और ये